हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आया हूँ एक नए विषय के साथ। आज हमारा विषय है कि चुनाव तो हर बार होते ही रहते हैं। नेता आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। वो अपनी इच्छा पूर्ति करवाते हैं, हम जाके वोट दे आते हैं। उसके बाद फिर वो हमें नहीं पहचानते हैं, हम उनको नहीं पहचानते। जनता हर बार उपेक्षित होती है और बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाए जाते हैं। ये आ गया लोकतंत्र का नया चुनाव, लोकतंत्र का नया पर्व, पूरे देश का पर्व। किस बात का पर्व भाई? चुनाव के बाद फिर तुम मिलोगे? नहीं, क्योंकि तुम्हारा काम ही इस तरह का है। तुमने जो वादे किए थे वो भूल गया, कहाँ जाना है वो भूल गया, अपने आदमियों को भूल गया, अपने जात को भूल गया, अपने बिरादर को भूल गया, अपने क्षेत्र को भूल गया, अपने आसपास के लोगों के दिन दुखियों को भूल गया, परेशानी में जी रहे लोगों को भूल गया, देश की व्यवस्था को भूल गया। हर बार नई नई पॉलिसीज जनता तक पहुंच ही नहीं पाती। अच्छे अच्छे लोग आपके आदमी खा जाते हैं। वो बात अलग है जब राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 रुपये भेजता हूँ 10 पैसे पहुँचते हैं। मोदी जी ने कहा नहीं, अब एक भेजूंगा तो एक पूरा पहुँचेगा। हाँ, ये ठीक है, एक भेजा आपने, एक पब्लिक के पास मिला, लेकिन किस पब्लिक को? सवाल ये, आम नागरिक को, जिसका बीजेपी से कोई मतलब नहीं, जिसका कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, सपा से, बसपा से, आरजेडी से या टीएमसी से। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ ही लोगों को उसका फ़ायदा मिल पाता है, सब लोगों को नहीं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि जो सारा दिन एक्टिव रहते हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को अच्छे से रीड करते हैं और उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन अपना चालू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उन लोगों को मिलता हो, या केवल और केवल एक चीज़ ये होती है कि चुनाव में जिन लोगों ने आपकी मदद की होती है उसके बाद पॉलिसीज़ भी आप उन्हीं के लिए बनाते हो और सबसे पहला फ़ायदा उन्हीं को मिलता भी है। आम जनता का तो ही पता नहीं है। देश में इतनी योजनाएं चली, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि उन योजनाओं में वोट बैंक के लिए जो भी चलाया गया हो, आज केवल और केवल अनाज दिखता है ज़मीन पे और कोई पॉलिसी नहीं। ये प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। जनता हर बार उपेक्षित हुई है। 52 से इलेक्शन हो रहे हैं देश में, 24 चल रहा है। इच्छाएं आकांक्षाएं जस की तस है। कोई भी डिमांड कभी किसी की पूरी नहीं हुई, आपसे भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आप वो कुछ दिनों पहले मैंने एक गाना सुना था, वो एक लाइन थी कि आज मेरे जमी पे नहीं है कदम। तो वही चीज़ होता है, आप लोग चुनाव जीतने के बाद फिर वहाँ चले जाते हो तो सदन में बैठ के यही बोलोगे, आज मेरे जमी पे नहीं है कदम। और हम लोगों को तो बस थप्पड़ मार मार के ये गाना गवाया जाता है, ना मांगे बंगला गाड़ी, ना मांगे सोना चांदी, बस वोट देते जा बेटा। समस्या ये है, आपने पब्लिक को पब्लिक समझा ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रंट पे जो प्रियम्बल ऑफ इंडिया है उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। वास्तविकता में केवल एक चीज़ है, मैं भारत का लोग। क्योंकि पॉलिसी आपने बनाई है, सदन में आप बैठते हो, चुनाव जीतने के बाद आप सत्ता में आते हो, सरकार में आते हो। पक्ष या विपक्ष से मतलब नहीं है, वो सदन में जितनी भी सीटें हैं वो सारी की सारी आपकी हैं, क्योंकि आप लोग एक ही चट्टे बट्टे हो। और आप मिल जाते हो ना, तो माँ कसम दिल बहुत तो खुश होता है कि कम से कम चलो, कम से कम झगड़ा तो नहीं है आप लोगों के बीच। लेकिन फिर आप लोगों ने 400-500 लोगों ने मिलके पूरे प्रदेश या पूरे देश की लुटिया डुबो के रख दी।
फिर गुस्सा भी बहुत आता है। लेकिन क्या करें, हमारे हाथ में तो केवल इतना है कि हम बटन दबा सकते हैं। इतने एजुकेटेड होने का कोई मतलब नहीं है जब हमें आज भी अंगूठा ही लगाना है, वो आधार कार्ड हो, पैसा निकालना हो या वोट देना हो। दुख है इस बात का कि जनता हर बार उपेक्षित थी, आज भी उपेक्षित है और जीवन भर रहेगी, क्योंकि देश में राजनीति का जो सिस्टम है वो आप लोगों ने सेट किया है, जनता ने नहीं। जिस दिन जनता ने सेट किया उस दिन जनता अपने हिसाब से सेट करेगी, आपके हिसाब से नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बार के चुनावों के बाद पब्लिक की सुनोगे। थैंक्स।